नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अजीत चौधरी ज्योग्राफी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज अपन ने जो चर्चा करेंगे वो करेंगे प्लेट के ऊपर। जो चर्चा करेंगे वो करेंगे प्लेट क्या होती है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या होता है, उसके ऊपर आज अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि प्लेट क्या होती है, ये वर्ड कहाँ से आया, किसने दिया और प्लेट किसे कहते हैं। उसके बाद में अपन देखेंगे प्लेट विवर्तनिक, प्लेट विवर्तनिक क्या होता है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत से इसका जन्म हुआ है और यह सिद्धांत क्या कहना चाहता है। उसके बाद में अपन चर्चा करेंगे प्लेटों का संचलन, प्लेटों का संचलन की जो प्लेटें होती हैं वो किस तरीके से गति करती हैं, उनके संचलन के लिए कौन से बल जिम्मेदार होते हैं, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। उसके बाद में अपन चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ प्लेट, प्लेटों के कितने प्रकार होते हैं, उनकी क्या विशेषता होती है। जैसे कॉन्टिनेंटल प्लेट है या ओशियनिक प्लेट है, उनकी क्या विशेषताएं होंगी, क्या डेंसिटी होंगी, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। और सबसे लास्ट में और इस चैप्टर का सबसे जो मेन पोर्शन होगा वो होगा प्लेट मार्जिन्स, प्लेट किनारे। चर्चा करेंगे अपन किनके ऊपर, प्लेट किनारों के ऊपर, कि प्लेट किनारे कितने प्रकार के होते हैं और किस हिसाब से वो कार्य करते हैं। तो सबसे पहले जो अपन ने आज शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे प्लेट से, कि प्लेट क्या होती है, प्लेट क्या होती है। देखो, साधारण तौर से सीधा सीधा ये बोल दिया जाता है कि जो धरातल का ठोस भाग होता है उसको प्लेट कहा जाता है। धरातल का जो ठोस भाग होता है उसको प्लेट कहा जा सकता है, चाहे वो महाद्वीपीय हो सकता है, चाहे वो महासागरीय हो सकता है। महासागरीय का मतलब है कि जैसे महासागरों से पानी बाहर निकाल दिया जाए तो जो उनकी तली है वो तो ठोस होती है, वो तो ठोस होती है। और प्लेट किसको कहा जाता है, स्थलीय ठोस भाग को या धरातल के ठोस भाग को प्लेट कहा जाता है, चाहे वो महाद्वीपीय हो सकती है, चाहे वो महासागरीय हो सकती है। तो डेफिनेशन क्या होगी, जो प्लेट हैं वो क्या होती हैं, स्थलीय या धरातलीय, धरातलीय ठोस भाग को, ठोस भाग को प्लेट कहा जाता है। पृथ्वी का या पृथ्वी के धरातल का जो भी ठोस, जो भी सॉलिड पार्ट होता है उसी को अपन क्या बोल देंगे, प्लेट बोल देंगे। चाहे वो ठोस भाग महाद्वीप का भी हो सकता है, चाहे वो ठोस भाग कॉन्टिनेंट का भी हो सकता है, चाहे वो ठोस भाग महासागरीय तली भी हो सकती है, महासागरीय तली का भी हो सकता है। अगर महासागरीय तली का भाग होगा तो अपन उसको महासागरीय प्लेट बोल देंगे, उसको ओशियनिक प्लेट बोल देंगे। और अगर महाद्वीपीय भाग है तो इसको अपन कॉन्टिनेंटल प्लेट या महाद्वीपीय प्लेट बोल देंगे। उसके बाद में जो प्लेट जो शब्द दिया था, जो प्लेट जो शब्द दिया था वो किसने दिया था, वो दिया था सबसे पहले टूजो विल्सन ने, टूजो विल्सन ने। और कब दिया था, 1955 में दिया था। अभी तक अपने सामने दो चीजें निकल करके सामने आ रही हैं, एक डेफिनेशन और एक ये वर्ड किसने दिया था। यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्लेट है, सिर्फ यहां इस चीज के ऊपर गौर करना कि सिर्फ प्लेट शब्द किसने दिया था। प्लेट विवर्तनिक की अपन आगे बात करेंगे, सिर्फ प्लेट शब्द किसने दिया था, तो वो दिया था टूजो विल्सन महोदय ने। कब दिया था, 1955 में दिया था। प्लेट क्या होती है,
सीधा सीधा याद रखना, स्थलीय ठोस भाग को क्या कहा जाता है? प्लेट कहा जाता है। स्थलीय ठोस भाग को क्या कहा जा सकता है? प्लेट कहा जा सकता है। और तरीके से भी इसको समझ सकते हैं अपन, और तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे प्लेट में क्रस्ट व अपर मेंटल प्लेट में क्रस्ट व अपर मेंटल के भाग को शामिल किया जाता है, के भाग को शामिल किया जाता है, शामिल किया जाता है। ऐसे भी अपन बोल सकते हैं। अपन ने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था? पृथ्वी की सबसे जो ऊपरी परत है वो क्या है? क्रस्ट है। पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है वो क्या है? क्रस्ट है। और क्रस्ट के नीचे कौन सी परत थी? मेंटल था। अपन ने पिछले जो चैप्टर में पृथ्वी की आंतरिक संरचना में अपन ने देखा था कि ये क्रस्ट, ये मेंटल और ये कोर। पृथ्वी के आंतरिक भाग को अपन ने 3 भागों में विभाजित किया था, क्रस्ट, मेंटल और कोर। और क्रस्ट के ऊपर एक असंगठित चट्टानों की परत पाई जाती है, उसको अपन बोला जाता है परतदार चट्टान या सेडिमेंट्री रॉक्स। उस परतदार चट्टान के नीचे पृथ्वी की 3 परतें होती है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। उसके बाद में भूकंपीय तरंगों की गति के आधार पे क्रस्ट को अपन ने 2 भागों में विभाजित किया था। क्रस्ट को अपन ने 2 भागों में विभाजित किया था। ये क्या है? ऊपरी क्रस्ट, अपर क्रस्ट, और ये क्या है? निचला क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। और उसके बाद में मेंटल को भी अपन ने भूकंपीय तरंगों की गति के आधार पे 3 भागों में विभाजित किया था। ये अपर मेंटल या ऊपरी मेंटल, ये मध्य मेंटल या मिडिल मेंटल, और ये कौन सा हो जाएगा? निचला मेंटल या लोअर मेंटल। कौन सा हो जाएगा? निचला मेंटल या लोअर मेंटल। अब अपन प्लेट में किस किस भाग को शामिल करेंगे? अपन शामिल करेंगे क्रस्ट और अपर मेंटल को। अपन शामिल करेंगे यहां से लेकर के यहां तक वाले भाग को। इसको क्या कहा जाएगा? इसको भी प्लेट कहा जाएगा। तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि भाई क्रस्ट और अपर मेंटल को प्लेट में शामिल किया जाता है। और ये क्या है? ये पृथ्वी का क्या है? ठोस भाग है। ये पृथ्वी का क्या है? ये वाला ऊपर मेंटल तक पृथ्वी का कौन सा भाग है? ठोस भाग है। ठोस भाग है तो इसको अपन क्या बोलेंगे? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर बोलेंगे। लिथोस्फीयर का मतलब क्या है? ठोस भाग ही है। और इसके नीचे जो मिडिल मेंटल है, इसके नीचे अपन ने एक चीज पढ़ी थी कि यहां क्या दिखाई देता है? अपने को यहां दिखाई देता है एस्थीनोस्फीयर। एस्थीनोस्फीयर, या इसको अपन बोल सकते हैं दुर्बलता मंडल, या इसको अपन बोलेंगे दुर्बलता मंडल। और दुर्बलता मंडल के ऊपर अपन ने पिछले चैप्टर में चर्चा की थी कि ये कौन सा भाग होता है? ये मैग्मा चेंबर होता है। ये क्या होता है? मैग्मा चेंबर होता है। मतलब यहां चट्टानें पिघली हुई अवस्था में होती हैं। यहां चट्टानें पिघली हुई अवस्था में होती हैं। तो इसके ऊपर क्या कर रही हैं? फिर प्लेटें किसके ऊपर तैर रही हैं? प्लेटें एस्थीनोस्फीयर के ऊपर तैर रही हैं। प्लेटें एस्थीनोस्फीयर के ऊपर तैर रही हैं। नीचे कोई ना कोई द्रवित पदार्थ होगा, तभी तो प्लेटें उसके ऊपर मूव करेगी, तभी तो प्लेटें उसके ऊपर संचलन करेंगी। अगर ये भी ठोस भाग होता तो क्या ठोस भाग के ऊपर कोई दूसरा ठोस भाग तैर सकता है? नहीं तैर सकता है। तो ये कौन सा भाग होगा? ये आंशिक गलित पदार्थ होगा या आंशिक द्रवित भाग होगा। तो अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ये क्या है? ये अपना प्लेट है। ये अपना क्या है? प्लेट है। या इसको अपन ये भी बोल सकते हैं ये एस्थीनोस्फीयर है। सॉरी, ये क्या है? ये लिथोस्फीयर है। ये क्या है?
ये क्या है, ये प्लेट है, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर बोल सकते हैं, या इसको ठोस भाग बोल सकते हैं। और इसमें किस किस को शामिल किया जाता है, इसको शामिल किया जाता है एक तो क्रस्ट को और एक ऊपरी मेंटल को। एक तो क्रस्ट को शामिल किया जाएगा और एक ऊपरी मेंटल को शामिल किया जाएगा। और इसके नीचे क्या है, इसके नीचे कौन सा भाग होगा, इसके नीचे एस्थेनोस्फीयर होगा। क्या होगा, एस्थेनोस्फीयर होगा। जहां चट्टानें होती हैं वो क्या है, वहां यहां चट्टानें पिघली अवस्था में होती हैं, यहां चट्टानें क्या होगी, पिघली अवस्था में होती है। तो अपन ये भी लिख सकते हैं कि प्लेटें एस्थेनोस्फीयर के ऊपर संचलन करती हैं या तैरती हैं। प्लेटें एस्थेनोस्फीयर के ऊपर तैरती हैं। प्लेट में किस किस को शामिल किया जाता है, क्रस्ट और ऊपरी मेंटल। इसकी औसत मोटाई लगभग 100 किलोमीटर मानी जाती है। इसकी जो एवरेज मोटाई होती है वो 100 किलोमीटर मानी जाती है। तो ये भी बोल सकते हैं प्लेटों की मोटाई कितनी होगी, या 100 किलोमीटर तक वाला भाग क्या कहलाएगा, प्लेट कहलाएगा। 100 किलोमीटर तक वाला भाग क्या कहलाएगा, प्लेट कहलाएगा। या ये भी लिख सकते हैं प्लेटों की औसत मोटाई लगभग 100 किलोमीटर होती है। यहां तक किसी के कोई दिक्कत? भाई अपन ने क्या बात की है, अपन ने ये बात की है कि प्लेट क्या होती है। सीधा सीधा अपने को याद रखना है, स्थलीय ठोस भाग को ही प्लेट कहा जाता है, चाहे वो महाद्वीपीय हो सकता है या सागरीय तली हो सकता है। उसके बाद में ये शब्द किसने दिया था, तो ये शब्द दिया था टूजो विल्सन ने। कब दिया था, 1955 में। और यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लेट शब्द देने वाले सबसे पहले भूगोलवेता कौन थे। अब प्लेट जो है इसमें पृथ्वी के कौन कौन सी परतों को शामिल किया जाता है, तो परतों को शामिल किया जाएगा तो क्रस्ट को और ऊपरी मेंटल को। क्रस्ट और ऊपरी मेंटल है, इसको संयुक्त रूप से क्या बोला जाता है, लिथोस्फीयर बोला जाता है। लिथोस्फीयर के नीचे क्या है, एस्थेनोस्फीयर है। एस्थेनोस्फीयर जो भाग है वो द्रवित अवस्था में है या आंशिक द्रवित अवस्था में है। मतलब गाढ़ा सा एक पदार्थ होता है, जैसे मैग्मा होता है वैसा, पूरा एकदम लिक्विड भी नहीं है तो पूरा सॉलिड भी नहीं है। उनके बीच का सा जो होता है ना, तारकोल जैसा पदार्थ होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको एस्थेनोस्फीयर बोलेंगे। और एस्थेनोस्फीयर के ऊपर ही प्लेटें तैरती हैं या मूव करती है या संचलन करती हैं। इसके अलावा इनकी मोटाई की बात की जाए, क्रस्ट, निचला क्रस्ट और अपर मेंटल, इसकी लगभग मोटाई 100 किलोमीटर मानी जाती है। तो ये अपन ये भी बोल सकते हैं कि प्लेट की मोटाई कितनी होती है, 100 किलोमीटर होती है। यह बात अलग है कि महाद्वीपीय प्लेटों की मोटाई ज्यादा होती है और महासागरीय प्लेटों की मोटाई कम होती है। लेकिन एवरेज जो मोटाई होगी वो कितनी होगी, 100 किलोमीटर तक का ठोस भाग प्लेट कहलाएगा। 100 किलोमीटर तक का ठोस भाग क्या कहलाएगा, प्लेट कहलाएगा। उसके बाद में अपन बात करेंगे प्लेट विवर्तनिक की। प्लेट विवर्तनिक की, प्लेट विवर्तनिक की। अब देखो, प्लेटों के प्रवाह व संचलन से संबंधित अध्ययन को, संचलन से संबंधित अध्ययन को प्लेट विवर्तनिक कहा जाता है। प्लेट विवर्तनिक कहा जाता है। प्लेट किसे कहा जा रहा था, स्थल के ठोस भाग को या धरातल के
ठोस भाग को प्लेट कहा जा रहा था। विवर्तनिक किसे कहा जाता है? उस ठोस भाग से संबंधित या प्लेटों के जो अध्ययन होता है, उनका जो संचलन होता है वो किस प्रकार से होता है, उससे संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? प्लेट विवर्तनिक या प्लेट टेक्टोनिक कहा जाता है। प्लेट शब्द किसने दिया था? प्लेट शब्द दिया था टूजो विल्सन ने, और इसके साथ विवर्तनिक शब्द जोड़ने वाले विद्वान कौन थे? वो थे मॉर्गन। वो कौन थे? मॉर्गन। और यहीं से क्वेश्चन पुटअप होता है, या तो पूछ लिया जाता है सिंगल प्लेट शब्द देने वाले, तो आंसर होगा टूजो विल्सन, या विवर्तनिक शब्द देने वाले कौन होंगे? मॉर्गन। या ये भी पूछा जा सकता प्लेट विवर्तनिक शब्द जहां आ जाए तो उसका आंसर मॉर्गन होगा, उसका आंसर मॉर्गन होगा। सिर्फ प्लेट का पूछा जा रहा है तो आंसर क्या होगा? टूजो विल्सन होगा। तो प्लेट क्या है, और उसके बाद में प्लेट विवर्तनिक, प्लेटों के प्रवाह या उनके संचलन से संबंधित अध्ययन को ही क्या कहा जाता है? उनसे संबंधित अध्ययन को ही क्या कहा जाता है? प्लेट विवर्तनिक कहा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, एक सिद्धांत आया था सागर नीतल प्रसरण। सागर नीतल प्रसरण एक थ्योरी आई थी। ये थ्योरी किसने दी थी? ये दी थी हेरी हेस ने। और कब दी थी? ये थ्योरी दी गई थी 1960 में। सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत देने वाले कौन थे? हेरी हेस थे। कब दिया गया था? 1960 में दिया गया था। यूजीसी नेट और फर्स्ट ग्रेड में बहुत बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत किसने दिया था? हेरी हेस ने दिया था। क्यों दिया था? 1960 में। अब आप ये समझ रहे होंगे कि प्लेट पढ़ते पढ़ते बीच में ही सागर नीतल प्रसरण कहां से आया, क्योंकि जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है, जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, वो किसके ऊपर निर्भर है? वो सागर नीतल प्रसरण के ऊपर निर्भर है। और इसी कारण सागर नीतल प्रसरण को प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की आत्मा कहा जाता है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की क्या कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है। यहां से भी एक क्वेश्चन बढ़िया बनता है कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की आत्मा किस सिद्धांत को कहा जाता है? आंसर होगा सागर नीतल प्रसरण को, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। इसको क्या कहा जाएगा? इसकी आत्मा कहा जाएगा। सागर नीतल प्रसरण के ऊपर भी अपन एक सेपरेट चैप्टर में चर्चा करेंगे कि सागर नीतल प्रसरण है क्या। सागर नीतल प्रसरण से ही सर्वप्रथम प्लेटों के संचलन को बल मिला था। संचलन को बल मिला था। सागर नीतल प्रसरण से ही प्लेटों के संचलन को बल मिला था, या महाद्वीपों के संचलन को क्या मिला था? बल मिला था, या लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया था। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत कोई एक व्यक्ति के द्वारा दिया गया सिद्धांत नहीं है, बहुत सारी थ्योरी को मिलाकर के ये सिद्धांत दिया गया था। बहुत सारी थ्योरी को मिलाकर के ये सिद्धांत दिया गया था। तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की आत्मा सागर नीतल प्रसरण किसने दिया था? हेरी हेस ने। कब दिया था? 1960 में। नेक्स्ट अपन अब बात करेंगे कि जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है, प्लेट विवर्तनिक जो सिद्धांत है, वो कोई एक विद्वान के द्वारा नहीं दिया गया था। भाई प्लेटों का संचलन के बारे में जिन लोगों ने बात बताई है, तो बहुत सारे सिद्धांतों का सहारा लिया गया था जो इसके पीछे चल रहे थे, और बहुत सारे विद्वानों ने मिलकर के ये सिद्धांत दिया गया था। बहुत सारी थ्योरी का जो ओल्ड थ्योरी थी उनका सहारा लेकर के, और उनमें सबसे प्रमुख कौन सी थी? वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। वेगनर का
महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, एक तो ये था। दूसरा अपन बात कर ही चुके हैं, जो अभी की है अपन ने, सागर नीतल प्रसरण, किसका? हेरी हेस का। तीसरा कौन सा था? पूरा चुंबकत्व सिद्धांत। इन तीनों सिद्धांतों को मिलाकर के क्या दिया गया था? एक सिद्धांत दिया गया था। उस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। तो अपन यहां क्या लिखेंगे? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत कई सिद्धांतों को मिलाकर के दिया गया। कई सिद्धांतों को मिलाकर दिया गया। और देने वाले विद्वान कौन से थे? देने वाले विद्वान थे मॉर्गन, मैकेंजी और पार्कर। तीनों ने तीनों सिद्धांतों के ऊपर रिसर्च करके एक नई सिद्धांत दिया गया था, जिसको क्या कहा जाता है? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। कौन से तीन सिद्धांतों का सहारा लिया गया था? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, वेगनर, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, हेरी हेस और पूरा चुंबकत्व सिद्धांत। इन तीनों को मिलाकर के मॉर्गन, मैकेंजी, पार्कर के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था, और उसी सिद्धांत को ही क्या कह दिया गया था? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। तो यह भी क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के ऊपर निर्भर नहीं है? तीन ऑप्शन ये भी दे सकता है, कोई एक अलग भी दे सकता है। क्वेश्चन अपन चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में इनके एमसीक्यू टाइप जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जामों में आए हुए हैं, चाहे वो यूजीसी नेट में आए हुए हो, चाहे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आए हुए हो, चाहे कॉलेज लेक्चरर में आए हुए, सबके ऊपर अपन चर्चा करेंगे विथ एक्सप्लेन। तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या है? एक ऐसा सिद्धांत है जो बहुत सारे सिद्धांतों को मिलाकर के दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन के द्वारा दिया गया। अब अपन बात करेंगे कि जो प्लेट होती है उनका संचलन कैसे होता है। अब अपन बात करेंगे प्लेटों के संचलन की। प्लेटों के संचलन की बात करेंगे। प्लेटों का संचलन। देखो, प्लेटों का संचलन क्या होता है? प्लेटों का गति करना ही क्या होता है? प्लेट संचलन होता है। प्लेटों में गति होना ही क्या होता है? प्लेट संचलन होता है। तो प्लेटों की गति को ही प्लेट संचलन कहा जाता है। प्लेट संचलन कहा जाता है। और ये बात 1967 में मैकेंजी व पार्कर महोदय ने बताई। प्लेटों का संचलन क्या होता है? जो प्लेटों की गति होती है उसको ही प्लेट संचलन कहा जाता है। जो प्लेटों की गति होती है उसको ही क्या कहा जाता है? प्लेट संचलन। प्लेट संचलन के बारे में सबसे पहले बतवाने वाले विद्वान कौन थे? 1967 में
पार्कर और मैकेंजी ने प्लेट संचलन के बारे में बताया था। अब अपन ये देखेंगे कि प्लेटें संचलन कैसे करती हैं। अब देखो, अपन ने ये माना था कि ये प्लेट है, ये क्या है, प्लेट है, और इसमें किस किस को शामिल किया जाता है, इसमें शामिल किया जाएगा क्रस्ट को और ऊपरी मेंटल को। इन दोनों को मिलाकर के क्या कह दिया जाता है, प्लेट कह दिया जाता है, जिसकी औसत गहराई कितनी होगी या औसत मोटाई 100 किलोमीटर होगी। इसका एक नाम और भी लिख सकते हैं। ये भाग कौन सा होगा, ये भाग होगा लिथोस्फीयर का। ये भाग कौन सा होगा, लिथोस्फीयर का। इसके नीचे अपन ने बात की थी क्या होता है, एस्टेनोस्फीयर होता है। इसके नीचे क्या होता है, इसके नीचे क्या होता है, ये होता है आपका एस्टेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल। इसको क्या कहा जाएगा, एस्टेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल। ये कैसा भाग है, ये पिघला अवस्था में है या द्रव अवस्था में लिख देंगे। ये कैसी अवस्था में है, द्रव अवस्था में है। और मैग्मा कहाँ होता है, यही मैग्मा होता है, यही क्या होता है, मैग्मा होता है। तो देखो प्लेटें किसके ऊपर संचलन कर रही है, आंसर होगा एस्टेनोस्फीयर के ऊपर। प्लेटें किसके ऊपर संचलन कर रही है, आंसर होगा एस्टेनोस्फीयर पर। प्लेट में किस किस को शामिल किया जाएगा, क्रस्ट और अपर मेंटल को। प्लेटों की औसत मोटाई कितनी होती है, 100 किलोमीटर। तो प्लेटें किसके ऊपर संचलन करती हैं, प्लेटें एस्टेनोस्फीयर पे या दुर्बलता मंडल के ऊपर संचलन करती हैं। अब प्लेटों के संचलन के बाद में अपन बात किसकी करेंगे, प्लेटों के प्रकार की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, प्लेटों के प्रकार की बात करेंगे। प्लेटों का प्रकार, टाइप्स ऑफ प्लेट। प्लेटों के प्रकार की बात करेंगे। देखो अभी तक अपन ने क्या देखा है, अभी तक अपन ने देखा है कि प्लेट क्या होती है, स्थलीय ठोस भाग को प्लेट कहा जा सकता है। प्लेट विवर्तनिक क्या होता है, प्लेट जो शब्द है वो किसने दिया था, प्लेट में विवर्तनिक या प्लेट विवर्तनिक शब्द देने वाले कौन थे, तो वो मॉर्गन थे। प्लेट शब्द टूजो विल्सन ने दिया था। प्लेट क्या होती है, स्थलीय ठोस भाग को प्लेट कहा जाता है। उसके बाद में अपन ने चर्चा की थी, एक थ्योरी है सागर नितल प्रसरण, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। इसके ऊपर ही पूरा का पूरा प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत टिका हुआ है। इस वजह से उसको सागर नितल प्रसरण जो 1960 में हेरी हेस के द्वारा दिया गया था, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की आत्मा कहा जाता है। प्लेट विवर्तनिक जो सिद्धांत होता है वो कोई पर्टिकुलर एक सिद्धांत नहीं, बहुत सारे सिद्धांतों को मिला करके उनको एक जगह मर्ज करके एक नई थ्योरी दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी, मॉर्गन, मैकेंजी और पार्कर के द्वारा। और किन किन को मिलाया था, इसमें मिलाया गया था सागर नितल प्रसरण, हेरी हेस का सिद्धांत था, इसकी भी अपन चर्चा करेंगे। इसके अलावा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, विस्थापन सिद्धांत किसका था, वेगनर का था। इस सिद्धांत के ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे कि कैसे स्थलखंड एक जगह जुड़े हुए थे और बाद में आज वर्तमान स्थिति में सातों महाद्वीप आ गए हैं, और आगे भविष्य में ऐसा क्या होगा या किस हिसाब से ये गति कर रहे हैं कि वापस जाकर के एक वापस से सुपर कॉन्टिनेंट जो पेंजिया है वो बन जाएगा। वो उसके अपन महाद्वीप पे विस्थापन सिद्धांत में करेंगे। और एक सिद्धांत थी पूरा चुंबकत्व सिद्धांत। तीनों को मिलाकर के जो दिया गया था वो क्या दिया गया था, वो दिया गया था सागर नितल वो दिया गया था प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। उसके बाद में अपन ने बात की है प्लेटों के संचलन की। संचलन का मतलब सीधा सीधा इतना ही होता है कि किसी चीज का गति करना। गति किसके ऊपर करती है,
तो जो प्लेट होता है या जो स्थल का ठोस भाग होता है वो एस्टेनोस्फीयर के ऊपर क्या कर रहा है, गति कर रहा है। यहां तक स्थिति क्लियर है। अब अपन बात करेंगे प्लेटों के प्रकार की। देखो, मुख्य रूप से जो प्लेटें होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। मुख्य रूप से जो प्लेटें होती हैं वो दो ही प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट। लेकिन एक प्लेट ऐसी भी है, कुछ बुक में अलग दिया हुआ है, कुछ बुक में एक जगह दिया हुआ है, वो होती है कॉन्टिनेंटल प्लस ओशियनिक प्लेट। मतलब उसमें कुछ गुण महाद्वीपीय हैं, कुछ गुण महासागरीय हैं। तो अपन भी उसको सेपरेट पढ़ लेते हैं। तो प्लेटें मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती हैं। तीन प्रकार की होती हैं। प्लेटें मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सा प्रकार होता है भाई? एक तो महाद्वीपीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट। दूसरा कौन सा है? महासागरीय प्लेट। तीसरा कौन सा है? तीसरा है महाद्वीप व महासागरीय प्लेट। तीसरी कौन सी है? महाद्वीप व महासागरीय प्लेट। तो मुख्य रूप से जो प्लेटें होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। महाद्वीपीय प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट, महासागरीय प्लेट, ओशियनिक प्लेट, या महाद्वीप और महासागरीय प्लेट। मतलब कॉन्टिनेंटल प्लस ओशियनिक प्लेट, मतलब उसमें दोनों की विशेषता रहेगी। अब अपन सब प्लेटों को अलग अलग देखेंगे और सबसे पहले अपन बात करेंगे कॉन्टिनेंटल प्लेट की, या सबसे पहले अपन बात करेंगे महाद्वीपीय प्लेट की। महाद्वीपीय प्लेट की बात करेंगे अपन। अब देखो, महाद्वीपीय प्लेट की विशेषताओं की बात करें तो इसमें अधिकांश भाग महाद्वीपों का होता है। महाद्वीपों का होता है। कॉमन सेंस की बात है भाई, इसी वजह से इसको महाद्वीपीय प्लेट कहा जाता है। नेक्स्ट विशेषता की बात करें, महाद्वीपीय प्लेटें क्या होती हैं? हल्की होती हैं, बजाय किसके? महासागरीय प्लेटों के। महाद्वीपीय प्लेटें हल्की होती हैं। दो चीजें क्लियर। तीसरी क्या है? महाद्वीपीय प्लेटें किसकी बनी होती हैं? महाद्वीपीय प्लेटें ग्रेनाइट की बनी होती हैं। महाद्वीपीय प्लेटें किसकी बनी होती हैं? ग्रेनाइट की बनी होती हैं। और अगर ग्रेनाइट की बनी होंगी तो महाद्वीपीय प्लेटों का घनत्व कितना होगा? महाद्वीपीय जो प्लेटों का जो घनत्व होता है, जो डेंसिटी होती है, वो कितनी होगी? 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। किसकी बनी होती है? ग्रेनाइट की बनी होती है। और ग्रेनाइट की बनी होती हैं तो जाहिर सी बात है उनकी डेंसिटी कम होगी महासागरीय प्लेटों की बजाय। तो ये कौन सी विशेषताएं होंगी? ये महाद्वीपीय प्लेटों की विशेषताएं होंगी। कौन कौन सी भाई? महाद्वीपीय प्लेट है तो इसमें अधिकांश भाग महाद्वीपों का होगा। महाद्वीपीय जो प्लेट होती हैं वो हल्की होती हैं, इनकी जो डेंसिटी होती है वो 2.7 होती है। ये ग्रेनाइट की बनी होती हैं। अब देखो, अब अपन बात किसकी करेंगे? अब अपन बात करेंगे महासागरीय
प्लेट, सॉरी महाद्वीपीय प्लेट होती कौन कौन सी है? तो कौन कौन सी होगी? एक तो होगी यूरेशियन प्लेट, एक तो कौन सी होगी? यूरेशियन प्लेट। दूसरी कौन सी होगी? अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट। तीसरी कौन सी होगी? अंटार्कटिक प्लेट। चौथी कौन सी होगी? अमेरिकन प्लेट। अब इसमें भी कुछ किताबों में अमेरिकन प्लेट को दो मानते हैं, एक तो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और एक साउथ अमेरिकन प्लेट। दो मान लेंगे तो कितनी हो जाएगी? 1 2 3 और 2 5। और अगर अमेरिकन प्लेट को एक ही मानेंगे तो जो महाद्वीपीय प्लेटें होती हैं वो कितनी हो जाएंगी? 4 हो जाएंगी। महाद्वीपीय प्लेटें कितनी हो जाएंगी? 4 हो जाएंगी। उसके बाद में अपन बात किसकी करेंगे? अच्छा, इनकी एक बात करना अपन भूल गए। महाद्वीपीय प्लेटों की जो औसत मोटाई होती है वो कितनी होती है? महाद्वीपीय जो प्लेट होते हैं वो 70 से 75 किलोमीटर मोटी होती हैं। 70 से 75 किलोमीटर मोटी होती हैं। अब अपन बात किसकी करेंगे? अब अपन बात करेंगे महासागरीय प्लेट की। महासागरीय प्लेट की इनकी विशेषताओं की बात करें तो महासागरीय जो प्लेट होती हैं इसमें महासागरों की तली को शामिल किया जाता है। महासागरों की तली को शामिल किया जाता है। महासागरों की जो तली होगी इसमें किसको शामिल किया जाएगा? उसको क्या कहा दिया जाएगा? महासागरीय प्लेट कह दिया जाएगा। इसके अलावा ये किसकी बनी होती है? ये बेसाल्ट चट्टानों की बनी होती है। बेसाल्ट चट्टानों की बनी होती है। इनकी डेंसिटी कितनी होती है? ओशियनिक प्लेट की जो घनत्व होता है वो कितना होता है? वो होता है 3.0 से 3.5। कितना होता है? 3 से 3.5। जो ओशियनिक जो प्लेट होती हैं वो कैसी होती हैं? भारी। हल्की और भारी बताने का यहां मतलब ये है कि जब भी आगे अपन पढ़ेंगे कि जब दो प्लेटें टकराएंगी तो भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे सेपित होगी, उसका जो सबडक्शन होगा वो हल्की प्लेट के नीचे होगा। या अपन इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये कौन सी प्लेट है? ये महाद्वीपीय प्लेट है और ये महासागरीय प्लेट है। जब भी महाद्वीप और महासागरीय प्लेट टकराएंगी तो महासागरीय प्लेट भारी होने की वजह से महाद्वीपीय प्लेट के नीचे धसेंगी, महाद्वीपीय प्लेट के नीचे धसेंगी। इस वजह से अपने को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी प्लेट भारी है, कौन सी प्लेट हल्की है। तो महाद्वीपीय प्लेटें हल्की होती हैं और महासागरीय प्लेटें भारी होती हैं। उनकी डेंसिटी 2.7 होती है, इनकी 3 से 3.5 होती है। इनकी जो मोटाई होती है, ओशियनिक प्लेटों की जो मोटाई होती है वो कितनी होती है? 5 से 8 किलोमीटर। 5 से 8 किलोमीटर उनकी क्या होती है? मोटाई होती है। तो ये सारी की सारी जो विशेषताएं थी ये किसकी थी? ये थी महासागरीय प्लेटों की।
और जो महासागरीय प्लेट है उसका एग्जाम्पल क्या है, उसका एक ही एग्जाम्पल है, वो है प्रशांत प्लेट। वो कौन सी है, प्रशांत प्लेट। अभी अपन सब प्लेटों के बारे में डिटेल से चर्चा भी करेंगे। तीसरी जो प्लेट होगी वो कौन सी है, उसमें दोनों की विशेषताएं होंगी, उसमें दोनों की विशेषताएं होंगी, और इसी वजह से उसको कहेंगे अपन महाद्वीपीय व महासागरीय, महाद्वीपीय व महासागरीय प्लेट। इसकी क्या विशेषताएं होंगी, इसकी एक ही विशेषता होती है, बाकी तो दोनों की कॉमन विशेषताएं आएंगी, है ना। तो एक ही विशेषता होती है, इसमें कुछ भाग किसका होता है, कुछ भाग किसका होता है, महाद्वीप का होता है, व कुछ भाग किसका होगा, महासागर का होगा, किसका होगा, महासागर का होगा। और इसका एक ही एग्जाम्पल है, और वो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अब इसको दोनों प्लेटें या दोनों की मिश्रित प्लेटें क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये तो क्या है, ये तो है प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत, नीचे क्या है, नीचे ऑस्ट्रेलिया, और बीच में क्या है, बीच में है इनके हिंद महासागर, बीच में क्या है, हिंद महासागर। और हिंद महासागर का भी कौन सा भाग है, पूर्वी भाग है, हिंद महासागर का भी कौन सा भाग है, पूर्वी भाग है। तो इसको क्या कह दिया जाता है, इसको पूरी को मिलाकर के क्या कह दिया जाता है, इसको कह दिया जाता है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जिसमें कुछ भाग तो महाद्वीपीय है और कुछ भाग महासागरीय है। इस वजह से ये प्लेट दोनों प्लेटों की विशेषताएं रखती हैं, दोनों विशेषताएं रखती हैं। तो अपन ने क्या देखा है, अपन ने प्लेटों को तीन भागों में विभाजित किया है, एक तो महाद्वीपीय प्लेट, दूसरा महासागरीय प्लेट, और तीसरा महाद्वीप प्लस महासागरीय प्लेट। इसका एग्जाम्पल इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, महासागरीय प्लेटों में कौन है, एक मात्र ही प्लेट थी, प्रशांत या पैसिफिक प्लेट, और इसमें कितनी थी, इसमें यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अमेरिकन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट। तो ये किसकी बात हो गई, ये बात हो गई प्लेटों के प्रकार की। प्लेटें मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती हैं, महाद्वीपीय, महासागरीय या दोनों, महाद्वीप और महासागरीय। महाद्वीपीय प्लेटों की जो विशेषता होगी, जो महाद्वीपीय प्लेटें होंगी
वो क्या होंगी, हल्की होंगी, क्योंकि उनकी डेंसिटी कम है। किसकी बनी होंगी, ग्रेनाइट की बनी होंगी। तीन विशेषता तो आपको ध्यान रखनी होगी, और सबसे बड़ी जो विशेषता काम आएगी वो होगी ये हल्की होंगी। ये क्या होंगी, हल्की होंगी। इनकी मोटाई ज्यादा होगी, इनकी मोटाई ज्यादा होगी। इसमें बेसाल्ट की बनी होंगी, डेंसिटी भी 3.0 से 3.5 है, और ये भारी होती हैं, और ये दोनों की विशेषताओं वाली होती है। तो अब अपन जो देखेंगे वो एक एक प्लेट को अलग अलग प्रकार से देखेंगे कि कौन सी प्लेट किस ओर मूव कर रही है, किस ओर वो गति कर रही है, उस वजह से कौन सी गतिविधियां या एक्टिविटी हो रही है। तो सबसे पहले अपन देखें, देखो सबसे पहले अपन बात किसकी करेंगे, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। दूसरी कौन सी है, साउथ अमेरिकन प्लेट। ये कौन सी हो जाएगी, यूरेशियन प्लेट। ये कौन सी हो जाएगी, अफ्रीकन प्लेट। और ये कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। नीचे वाली कौन सी हो जाएगी, अंटार्कटिक प्लेट। और ये कौन सी हो जाएगी, प्रशांत प्लेट। इस साइड भी हो जाएगी और इस साइड भी हो जाएगी प्रशांत प्लेट। यहां बीच में क्या है, यहां बीच में क्या है, प्लेट। यहां है अटलांटिक महासागर। इस मैप को अपने को रफली थोड़ा सा ध्यान रखना है कि नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, यूरेशियन, इसको भी हटा देते हैं अपन। नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, यूरेशियन, अफ्रीकन, इंडो ऑस्ट्रेलियन और अंटार्कटिक। अब अपन इनको देखेंगे कि इनकी क्या क्या स्थिति है, किस किस को शामिल किया जाता है और कौन कौन सी दिशा में ये मूव करती हैं। तो सबसे पहले अपन बात किसकी करेंगे, सबसे पहले अपन बात करेंगे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट की। तो अपने को यहां ध्यान रखना होगा कि जो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, जो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, इसमें किस किस को शामिल किया जाता है, अपने को थोड़ा सा स्पेस चाहिएगा भैया। जो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है इसमें किस किस को शामिल किया जाता है, ये जो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है इसमें किस किस को शामिल किया जाएगा, एक तो नॉर्थ अमेरिका को और अटलांटिक सागर के पश्चिमी भाग को, प्लस अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग को। इनकी छोटी छोटी विशेषताएं हैं, ये आपको यहीं से नोट डाउन करनी पड़ेगी कि जो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है इसमें नॉर्थ अमेरिका को और अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग को शामिल किया जाएगा, और इनकी जो गति रहेगी वो कैसी रहेगी, उत्तर पश्चिम रहेगी। कैसी रहेगी, उत्तर पश्चिम की ओर मूव कर रही है।
तो इसकी गति क्या होगी, इसकी दिशा क्या होगी, दिशा होगी जो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट की वो होगी उत्तर या उत्तर पश्चिम। तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के बारे में। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के बारे में पहली कौन सी है कि इसमें शामिल किस किस को किया जाता है, तो नॉर्थ अमेरिका और अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग को। हमेशा ध्यान रखना जो नॉर्थ होगा वो मैपिंग में ऊपर होगा, नीचे साउथ हो जाएगा। जो भी अपना दाहिना हाथ होगा, जो भी अपना दाहिना हाथ होगा वो पूर्व होगा, और इसके अपोजिट अपने आप ही वेस्ट हो जाएगा या पश्चिम हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन कौन सी प्लेट की बात की थी, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट की। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट में नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप और अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग को शामिल किया जाता है। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट की गति जो या तो दिशा जो है वो उत्तर या उत्तर पश्चिम की ओर वो मूव कर रही है। पहली प्लेट हो गई। दूसरी प्लेट कौन सी है, दूसरी प्लेट होगी दूसरी जो प्लेट होगी वो कौन सी होगी, दूसरी प्लेट होगी साउथ अमेरिकन प्लेट होगी। अब देखो इसमें क्या है, एक तो दक्षिण अमेरिका व दक्षिण अटलांटिक महासागर का कौन सा भाग होगा, पश्चिमी भाग होगा। अटलांटिक महासागर का पश्चिमी भाग को शामिल किया जाएगा, क्योंकि ये अटलांटिक ओशियन है तो पूरा तो इस साइड हो जाएगा, तो इस साइड क्या होगा, पश्चिम होगा। तो इसमें किसको शामिल किया जाएगा, साउथ अमेरिकन प्लेट में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को और दक्षिणी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग को शामिल किया जाएगा। इसकी गति किस ओर है, इसकी गति है दक्षिण या दक्षिण पश्चिम की ओर। इसकी गति क्या है, दक्षिण या दक्षिण पश्चिम की ओर इसकी क्या रहेगी, गति रहेगी। तो दो प्लेटें कौन सी हो गई, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट। नेक्स्ट प्लेट की अपन बात करें, अब इसको अपन हटा देते हैं। अब देखो जो तीसरी जो प्लेट होगी वो कौन सी होगी, वो होगी अफ्रीकन प्लेट। वो कौन सी होगी, अफ्रीकन प्लेट। अब अफ्रीकन प्लेट में अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप प्लस अब अटलांटिक महासागर का पूर्वी भाग आएगा। अब या दक्षिणी अटलांटिक भी लिख सकते हैं, ज्यादा सही रहेगा। दक्षिण अटलांटिक का पूर्वी भाग, दक्षिणी अटलांटिक का पूर्वी भाग। और इसकी जो गति है वो कैसी रहेगी, इसकी जो गति है वो उत्तर की ओर रहेगी। इसकी जो गति है या इसकी जो दिशा है, गति नहीं बोल सकते, इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी जो दिशा है वो कैसी रहेगी, वो उत्तर की ओर रहेगी। इसकी जो दिशा है वो कैसी रहेगी, उत्तर की ओर रहेगी। किस ओर रहेगी, उत्तर की ओर रहेगी। तो ये कितनी प्लेटें हो गई, तीन प्लेटें हो गई। अपन ने यहां पढ़ा था नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, नीचे पढ़ा था साउथ अमेरिकन प्लेट। उसमें अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग को शामिल किया जा रहा था और इसमें अटलांटिक महासागर के पूर्वी भाग को शामिल किया जा रहा है। नेक्स्ट जो अपन देखेंगे वो देखेंगे यूरेशियन प्लेट। नेक्स्ट अपन देखेंगे वो देखेंगे
नेक्स्ट अपन देखेंगे यूरेशियन प्लेट। इसमें भी देखो यूरेशियन में कौन कौन सी शामिल है। यूरेशियन प्लेट में क्या क्या शामिल है? यूरोप महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप प्लस एशिया महाद्वीप प्लस यहां क्या आ जाएगा? अटलांटिक ओशियन है। अटलांटिक ओशियन है तो ये कौन सी साइड है अटलांटिक ओशियन का? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का कौन सा भाग है? पूर्वी भाग है। तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का पूर्वी भाग मिलकर के कौन सी प्लेट बनाते हैं? यूरेशियन प्लेट बनाते हैं। यूरेशियन प्लेट बनाते हैं। अब इसकी जो गति रहेगी वो कैसी रहेगी? दक्षिण या दक्षिण पूर्व की ओर रहेगी। फिर गति नाम निकल रहा है भाई, सॉरी। इसकी जो दिशा रहेगी वो रहेगी दक्षिण या दक्षिण पूर्व की ओर रहेगी। दक्षिण या दक्षिण पूर्व की इनकी डायरेक्शन ध्यान रहेगी, तभी अपने को समझ में आएगा कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई थी, यहाँ एंडीज की कैसे हुई थी, ऊपर रॉकीज की कैसे, या कोर्डिलेरा जो पर्वत श्रृंखला है, माउंटेन रेंज है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। डायरेक्शन से ही समझ में आएगी जब अपन प्लेट मार्जिन पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्लेट मार्जिन से इस टॉपिक का मेन थ्योरी रहेगा, उसी से ही पूरी चीजें समझ में आएगी कि किस हिसाब से पर्वतों का निर्माण होती है, प्लेटें कैसे कैसे गति करती हैं, कैसे नए महाद्वीपों का निर्माण हो रहा है, कैसे महाद्वीपों का विनाश हो रहा है। सारी चीजें प्लेट किनारों से ही समझ में आएगी। तो अपने को डायरेक्शन इनकी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट प्लेट कौन सी होगी? नेक्स्ट प्लेट की बात करें तो अंटार्कटिक प्लेट हो जाएगी। नेक्स्ट प्लेटों की अपन बात करें तो कौन सी हो जाएगी? अंटार्कटिक हो जाएगी। और अंटार्कटिक प्लेट में किस किस को शामिल किया जाएगा? अंटार्कटिका प्लेट में अंटार्कटिका महाद्वीप प्लस दक्षिण सागर, किसको शामिल किया जाएगा? अंटार्कटिक महाद्वीप और दक्षिण सागर। और इसकी जो दिशा रहेगी, इसकी जो दिशा रहेगी वो रहेगी दक्षिण की ओर। इसकी जो दिशा रहेगी वो कैसी रहेगी? दक्षिण की ओर इसकी डायरेक्शन रहेगी, मतलब ये नीचे की ओर जा रही है। तो अपन ने कितनी प्लेटों को कवर किया है? यहां नॉर्थ अमेरिकन, यहां साउथ अमेरिकन, ये यूरेशियन, ये अफ्रीकन और ये अंटार्कटिक। नेक्स्ट जो अपन प्लेट देखेंगे वो देखेंगे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। नेक्स्ट जो अपन प्लेट देखेंगे वो क्या देखेंगे? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अब देखो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट किस किस को शामिल किया जाएगा? प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत प्लस ऑस्ट्रेलिया प्लस हिंद महासागर या पूर्वी हिंद महासागर, पूर्वी हिंद महासागर को क्या किया जाएगा? शामिल किया जाएगा। इसकी दिशा क्या रहेगी? इसकी दिशा क्या रहेगी? इसकी दिशा रहेगी उत्तर या थोड़ा बहुत पश्चिम की साइड होती हुई। इसकी दिशा क्या रहेगी? इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी? नॉर्थ टू नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ टू नॉर्थ वेस्ट, मतलब उत्तर से थोड़ा सा उत्तर पश्चिम की ओर रहेगी। तभी ये दोनों प्लेटें टकराने से किसकी उत्पत्ति हुई थी? हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। वो अपन आगे पढ़ेंगे जब अपन प्लेट किनारे पढ़ेंगे। तो अपनी जो प्लेटें थी वो कितनी कवर हो गई? अब एक प्लेट अपने को बचती है दोनों साइड प्रशांत प्लेट, जो एकमात्र कौन सी प्लेट थी? एकमात्र कौन सी प्लेट थी?
महासागरीय प्लेट थी। उसके ऊपर ही चलो अपन बात करें। अब अपन बात किसकी करेंगे? प्रशांत प्लेट की बात करेंगे। बात किसकी करेंगे? प्रशांत प्लेट या पैसिफिक प्लेट की। ये एकमात्र महासागरीय प्लेट है। महासागरीय प्लेट है। दूसरा, विश्व की सबसे बड़ी प्लेट है। विश्व की सबसे बड़ी प्लेट है। अगली विशेषता क्या होगी? विश्व की सबसे पुरानी प्लेट है। कमेंट करो कि सबसे पुरानी क्यों बोलेंगे? महाद्वीप और महासागरों की तो उत्पत्ति एक साथ हुई थी ना, तो बताओ सबसे पुरानी प्लेट क्यों है? तो विश्व की सबसे पुरानी प्लेट है, विश्व की सबसे बड़ी प्लेट है और एकमात्र ऐसी प्लेट है जो पूर्ण रूप से महासागरीय है। कौन सी है? प्रशांत प्लेट। तो अभी जो अपन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं प्लेटें, और प्लेटों की दिशा क्या है और उसमें किन किन को शामिल किया जाता है। इसके अलावा इन मुख्य प्लेटों के अलावा भी बहुत सारी गौण प्लेटें हैं। मुख्य प्लेटों के अलावा भी बहुत सारी गौण प्लेटें हैं। देखो, प्लेटें एक तो मुख्य प्लेटें हैं, प्लेटों के प्रकार में एक तो मुख्य प्लेटें हैं। मुख्य प्लेटों में अपन ने क्या पढ़ा है? नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। मुख्य प्लेटों में अपन ने क्या पढ़ा है? उत्तरी अमेरिकन प्लेट। दूसरा, दक्षिण अमेरिकन प्लेट। तीसरा, यूरेशियन प्लेट। चौथा, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। पांचवा, अंटार्कटिक प्लेट। छठा, अफ्रीकन प्लेट। अफ्रीकन प्लेट। सातवां, प्रशांत प्लेट। तो पूरे विश्व में 7 मुख्य रूप से प्लेटें हैं। मुख्य प्लेटें कितनी हैं? उनका नंबर कितना होगा? 7। और अगर दोनों महाद्वीपों को एक प्लेट में काउंट करेंगे तो विश्व की मुख्य प्लेटें कितनी है? 6 प्लेटें हैं, जिसमें से 5 महाद्वीपीय और 1 महासागरीय। तो ये मुख्य प्लेटें हैं। अब कुछ प्लेटें होती हैं कि जो छोटी छोटी प्लेटें हैं, वो बहुत सारी प्लेटें होती हैं और उनको क्या कहा जाता है? गौण प्लेटें कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? गौण प्लेटें कहा जाता है। गौण प्लेटों की वैसे तो टोटल संख्या कितनी है? 20 है। गौण प्लेटों की टोटल संख्या तो बहुत ज्यादा हो सकती है, लेकिन मुख्य रूप से कितनी है? 20 है। 20 में से 10-12 जो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्लेटें अपने को काम में आएंगी उनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो मुख्य प्लेटों के बाद में अपन बात किसकी करेंगे? गौण प्लेटों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? गौण प्लेटों की। और आजकल जो क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं वो गौण प्लेटों से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। वो गौण प्लेटों से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। उनकी अपन बात करेंगे कि वो कहां स्थित हैं और कौन सी डायरेक्शन में गति कर रही हैं और उनसे क्या घटनाएं घटित हो रही हैं। अब देखो, एक साइड अपन इस साइड की देखेंगे। ये क्या है अपना? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी
अमेरिका, ये क्या है, दक्षिण अमेरिका। यहां कौन सा महासागर होगा भाई, ये होगा अटलांटिक महासागर होगा यहां। इसको थोड़ा सा ब्लू से दिखा देते हैं। प्लेटों के डायरेक्शन में मेन चीजें आपको मैपिंग का थोड़ा सा पता होना चाहिए। बाकी अपन जल्दी वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैपिंग शुरू करेंगे। आधे आधे घंटे का वीडियो थोड़ा सा अपन डालना स्टार्ट करेंगे, जिससे मैपिंग की अपनी साथ साथ कवर हो जाएगी। इस साइड क्या है, इस साइड है प्रशांत महासागर। इस साइड क्या है, प्रशांत महासागर है। तो पहली जो गौण प्लेट होगी वो अपन चर्चा करेंगे जुआन डी फूका पर। जुआन डी फूका। गौण प्लेटों में अपन मुख्य वही प्लेट कवर करेंगे जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पहली जो प्लेट होगी वो कौन सी होगी, जुआन डी फूका। अब देखो इसकी स्थिति की बात करें, इसकी अगर स्थिति की बात करें तो इसकी स्थिति कहां होगी, इसकी स्थिति होगी नॉर्थ अमेरिका के पास। इसकी स्थिति होगी यहां। इसकी स्थिति कहां होगी, प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में। इस मैपिंग के हिसाब से प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में और नॉर्थ अमेरिका के पश्चिमी भाग में। नॉर्थ अमेरिका के पश्चिमी भाग में। तो इसकी स्थिति क्या होगी, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में वह प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में क्या होगी, इसकी स्थिति होगी। तो पहली चीज क्लियर है, जुआन डी फूका कहां पाई जाएगी, नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट साइड में पाई जाएगी। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी दिशा होगी कौन सी होगी, किस साइड जा रही है, इसकी जो दिशा होगी, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी पूर्व की साइड। इसकी जो दिशा होगी वो कैसी होगी, पूर्व की साइड। और पूर्व की साइड होने से यहां एक पर्वत माउंटेन बनता है जिसको बोला जाता है कॉर्डिलेरा पर्वत श्रृंखला। कॉर्डिलेरा पर्वत श्रृंखला। और इनमें से भी जो मेन पर्वत है वो कौन सा है, रॉकी माउंटेन, नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। कौन सी साइड, नॉर्थ अमेरिका के पश्चिमी तट के ऊपर। तो पहली जो गौण प्लेट है वो कौन सी है, जुआन डी फूका। और कहां है, प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में और नॉर्थ अमेरिका के पश्चिमी भाग में। ये जो प्लेट होती है वो नॉर्थ अमेरिका की तरफ क्या हो रही है, अभिसरित हो रही है। जुआन डी फूका प्लेट का नॉर्थ अमेरिका की तरफ अभिसरण हो रहा है। अभिसरण हो रहा है। अभिसरण का मतलब टकराव हो रहा है। और टकराव होने की वजह से जो भी प्रशांत महासागर के सेडिमेंट्स थे, जो भी प्रशांत महासागर के सेडिमेंट्स थे वो दबाव के कारण वलित श्रृंखला में या वलित पर्वतों में बदल गए। देखना, अभिसरण का मतलब होता है
जब दो प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने खिसकती है उसको क्या कहा जा सकता है? प्लेटों का अभिसरण कहा जाता है। यहां भी क्या हो रहा है? नॉर्थ अमेरिकन प्लेट इधर आ रही है, जुआन डी फूका प्लेट उधर जा रही है, तो उस वजह से क्या होगा? अत्यधिक दबाव के कारण बीच में किसकी उत्पत्ति होगी? वलित पर्वतों की उत्पत्ति होगी। किसकी उत्पत्ति होगी? वलित पर्वतों की उत्पत्ति होगी। अब वलित पर्वत क्या होते हैं? वे पर्वत श्रृंखलाएं जो अपनति और अभिनति के रूप में पाए जाते हैं। अपनति का मतलब ऊंचा उठा हुआ भाग पर्वत का, अभिनति का मतलब पर्वत का नीचे धसा हुआ भाग। अभिनति का मतलब पर्वत का नीचे धसा हुआ भाग क्या कहलाएगा? अभिनति। तो फोल्ड माउंटेन क्या होंगे? वलित पर्वत क्या होंगे? वे पर्वत श्रृंखलाएं जो अपनति और अभिनति के रूप में पाए जाते हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं कहलाएंगी? वलित पर्वत श्रृंखलाएं कहलाएंगी। और जहां जहां दो प्लेटें टकराएंगी, अगर उनके बीच में सेडिमेंट्स हैं, अगर अवसाद है, तो वहां वलित पर्वतों का निर्माण होगा। तो पहली जो अपनी गौण प्लेट थी वो कौन सी थी? जुआन डी फूका। दूसरी प्लेट की अपन बात करें, तो एक बार अपन को थोड़ा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये क्या है? नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, और इस साइड वही अपना अटलांटिक महासागर, और इस साइड अपना है प्रशांत महासागर। अपन बात किसकी कर रहे थे? अपन बात कर रहे थे गौण प्लेटों की, जिनकी संख्या कितनी थी? 20। और दूसरी जो प्लेट है वो है कोकोस प्लेट। कौन सी है? कोकोस प्लेट। मैं यहां जो डायरेक्शन बता रहा हूं वो इस मैपिंग के हिसाब से बता रहा हूं, बाकी मैं पीडीएफ में इनकी एक्चुअल जो डायरेक्शन है वो डाल दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपकी इसकी कंप्लीट मैपिंग भी मिल जाएगी और इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। यहां मैं वो डायरेक्शन बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपकी समझ में आसानी से आ जाए। अब देखो, कोकोस प्लेट की जो स्थिति है वो कहां है? कोकोस प्लेट की स्थिति जो है वो है नॉर्थ अमेरिकन और साउथ अमेरिकन प्लेट के बीच में। नॉर्थ अमेरिकन और साउथ अमेरिकन प्लेट के बीच में। तो पहली इसकी स्थिति उत्तरी अमेरिका व दक्षिण अमेरिका के बीच में है। दक्षिण अमेरिका के बीच में है। इसकी दिशा पूर्व की ओर है। इसकी जो दिशा रहेगी वो कैसी रहेगी? पूर्व की ओर। मेनली यहां से जो क्वेश्चन पुटअप होता है वो स्थिति को लेकर ही होता है, उसकी लोकेशन को लेकर ही होता है कि जो कोकस प्लेट है या जो कोकोस प्लेट है वो स्थित कहां पर है। तो स्थिति नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के दोनों के सेंटर में है और डायरेक्शन इसकी पूर्व की साइड खिसक रही है। तीसरी प्लेट की अपन बात करें, इससे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तीसरी अगर प्लेट की बात करें तो तीसरी प्लेट है नाजका प्लेट। तीसरी कौन सी है? नाजका प्लेट। और नाजका प्लेट की जो स्थिति होगी वो यहां होगी। ये क्या है? नाजका प्लेट होगी।
तो इसको क्या बोलेंगे, इसकी स्थिति दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग की तरफ, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग की तरफ, या प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में, या प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में इसकी क्या होगी स्थिति, और इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, इसकी जो दिशा होगी वो भी क्या होगी, पूर्व की ओर ही क्या करेंगी, गति करेंगी। और पूर्व की ओर गति करने से यहाँ एक वलित पर्वत का निर्माण होता है, जो विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है, वो है एंडीज। और यहाँ एक खाई का निर्माण होता है, वो है अटाकामा खाई, अटाकामा ट्रेंच, अटाकामा खाई। तो किसका निर्माण हो रहा है, एंडीज पर्वत का निर्माण हो रहा है। कैसे, दक्षिण अमेरिकन प्लेट प्लस नाजका प्लेट टकराने से या अभिसरण से, और एक खाई का निर्माण हो रहा है, वो है अटाकामा खाई या अटाकामा ट्रेंच। एक चीज का ध्यान रखना, जब भी महाद्वीप और महासागरीय प्लेट टकराएंगी तो वलित पर्वतों की उत्पत्ति महाद्वीपीय भागों पर होगी और खाई की उत्पत्ति महासागरीय भाग की तरफ होगी। खाई की उत्पत्ति महासागरीय भाग की तरफ होगी और वलित पर्वतों की उत्पत्ति महाद्वीपीय तटों के ऊपर होगी। तो ये इस भाग में 3 प्लेटें थी, जुआन डी फूका, कोकस और नाजका। अब देखो यहां से क्वेश्चन किस किस हिसाब से बनता है। एक क्वेश्चन तो इनका यही बनता है कि अपन उत्तर से दक्षिण की ओर चलें तो गौण प्लेटों का क्रम क्या होगा, क्रम में ये प्लेटें दे देगा आपको। यही क्वेश्चन नीचे से भी पुटअप हो सकता है, दक्षिण से उत्तर की ओर चलने पर प्लेटों का या गौण प्लेटों का या प्रशांत महासागर के प्लेटों का क्रम क्या होगा। किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, या इनकी स्थिति के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, या यह भी पूछा जा सकता है कि नाजका प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट के टकराने से कौन सी माउंटेन रेंज बन रही है। तो माउंटेन रेंज बन रही है कौन सी, एंडीज। जुआन डी फूका और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट से जो माउंटेन रेंज बन रही है, अगर माउंटेन पूछा जाए तो रॉकी माउंटेन, अगर श्रृंखला पूछी जाए तो कोर्डिलेरा माउंटेन रेंज, कोर्डिलेरा पर्वत श्रृंखला बन रही है। अब 2-3 प्लेटें अपन और चर्चा करेंगे। यह कौन सा महाद्वीप है, यह है अफ्रीका महाद्वीप, या महाद्वीप नहीं बोलेंगे, यहां अपन प्लेटों की चर्चा कर रहे हैं, तो यह क्या है, अफ्रीकन प्लेट। ये क्या है, ये क्या है, अफ्रीकन प्लेट। वही मैपिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस साइड कौन सा महासागर है, ये है अटलांटिक महासागर। ये कौन सा है, अटलांटिक महासागर। यहां क्या आ जाएगा, नॉर्थ अमेरिका आ जाएगा, यहां साउथ अमेरिका आ जाएगा, इससे ऊपर क्या आ जाएगा, यूरोप आ जाएगा, इससे ऊपर क्या आ जाएगा, यूरोप आ जाएगा। तो यहां भी आपको 1-2 प्लेटें दिखाई देती हैं, और उनमें जो सबसे पहली प्लेट है वो है सोमालियन प्लेट। जो कौन सी है, ये है सोमालियन प्लेट, सोमालियन प्लेट।
इसकी स्थिति क्या होगी, इसकी जो स्थिति होगी वो क्या होगी, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित है। दूसरी जो प्लेट होगी वो कौन सी होगी, ये होगी अरेबियन प्लेट। ये कौन सी होगी, अरेबियन प्लेट। जो अरेबियन प्लेट है वो अरब प्रायद्वीप के ऊपर है, अरब प्रायद्वीप वाला भाग शामिल होता है, और इसकी जो दिशा है वो किधर की ओर है, उत्तर की ओर इसकी दिशा है। किधर है, या नॉर्थ ईस्ट की साइड और इसकी दिशा है। इसकी दिशा नॉर्थ ईस्ट की ओर होने की वजह से यहां लाल सागर है, लाल सागर है, उसकी जो चौड़ाई है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। लाल सागर की जो चौड़ाई है, अफ्रीका का ये वाला भाग ऊपर की ओर खिसक रहा है, अरब प्रायद्वीप वाला ये भाग ऊपर की ओर खिसक रहा है, तो यहाँ जो लाल सागर है उसकी चौड़ाई क्या हो रही है, बढ़ रही है। और ये जो सोमालियन प्लेट है ये दक्षिण की ओर या दक्षिण पूर्व की ओर गति करने की वजह से यहाँ भ्रंश घाटी है उसका निर्माण हो रहा है, अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी का निर्माण हो रहा है। किसका, सोमालियन प्लेट के अफ्रीकन प्लेट से एक दूसरे के विपरीत दिशा में खिसकने के कारण। तो अफ्रीका से रिलेटेड जो दो मेन प्लेटें थी वो कौन सी है, सोमालियन प्लेट जिसका दक्षिण पूर्व की ओर खिसकने से महान भ्रंश घाटी का निर्माण हो रहा है, और अरेबियन प्लेट जिसका उत्तर या उत्तर पूर्व की ओर खिसकने के कारण अरब सागर की जो चौड़ाई है या अरब सागर ज्यादा खुल रहा है। तो इनकी ये दो विशेषताएं आपको याद रखनी है। अब देखो ये यूरेशियन प्लेट, दो तीन प्लेटें और है, कोई ज्यादा वहां से क्वेश्चन नहीं, सीक्वेंस का बनता है उसके ऊपर अपन बात कर लेते हैं। और ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया, ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया। और यहां क्या आएगा, यहां कौन सा महासागर आएगा, यहां आएगा प्रशांत महासागर। यहां क्या आएगा, प्रशांत महासागर। तो यहां एक प्लेट है, यहां एक प्लेट है फिलीपींस प्लेट। कौन सी प्लेट है, फिलीपींस प्लेट। दूसरी यहां जो प्लेट है वो है कैरोलिन प्लेट। कौन सी है, कैरोलिन प्लेट। और एक प्लेट और है वो है कौन सी, बिस्मार्क प्लेट, बिस्मार्क प्लेट। इसमें आपको सीक्वेंस याद रखना है, नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ या ईस्ट से वेस्ट की ओर, इसका सीक्वेंस याद रखना है। बाकी ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होने के जो गौण प्लेट है उनमें सबसे ज्यादा चांस होता है जुआन डी फूका, कोकस, नाजका और सोमालियन और अरब प्रायद्वीप। ऐसे अनातोलिया प्लेट भी है, जो अनातोलिया पठार शामिल किया जाता है। यह कौन सी प्लेट हो जाएगी, अनातोलिया। कौन सी प्लेट हो जाएगी, अनातोलिया प्लेट हो जाएगी। तो ये अपनी मुख्य रूप से कितनी प्लेटें थी, मुख्य रूप से 7 मुख्य प्लेटें और 20 गौण प्लेटें। गौण प्लेटों में अपन ने कुछ को ही देखा है जहां जहां से क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। अब अपन जो कल बात करेंगे वो बात करेंगे प्लेट किनारों की। अब अपन जो कल बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, प्लेट किनारों की। तो जिसको भी यूजीसी नेट, कॉलेज लेक्चरर और यूपीएससी मेंस का ज्योग्राफी का बैच लेना है वो 8094610611 के ऊपर व्हाट्सएप कर सकता है। इसमें आपको कंप्लीट वीडियो विथ सॉल्यूशन, कंप्लीट पीडीएफ और कंप्लीट एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आपको विथ एक्सप्लेन करवाए जाएंगे। और इनका आपको चाहे तो आपको कॉलेज लेक्चरर हो, चाहे आप यूपीएससी में आपके मेन में ज्योग्राफी हो ऑप्शनल सब्जेक्ट में, या इसके अलावा सेट हो या नेट हो, इसका शेड्यूल अवेलेबल करवाया जाएगा। और अपनी जो क्लासें होगी वो अकॉर्डिंग टू शेड्यूल ही चलेंगी। उसमें सारा शेड्यूल मेंशन रहेगा, किस दिन किस टॉपिक की
क्लास होनी है। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल का है वो लिंक दे दिया जाएगा, और एमसीक्यू टाइप की सीरीज अपन जल्दी यहाँ शुरू कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, सभी को धन्यवाद।